हेलो एवरीवन। तो आज हम बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का। ठीक है, अब ये बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमारी बेसिकली एक टाइप की सेल्स होती हैं जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रही होती है। ठीक है, और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, यानी कि हमारा बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही होगी। अब ये जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं, ये फर्दर हमारी बेसिकली टू टाइप्स की सेल्स होती हैं। पहली होती है गैल्वेनिक सेल्स और सेकंड होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल्स जो है हमारी वो केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और बेसिकली अभी जो हमारी बेसिकली केमिकल एनर्जी है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये हमारी कैसे जनरेट होती है ये आप आगे चल कर पढ़ेंगे। तो केमिकल एनर्जी को जनरेट होने के लिए हमको रिक्वायरमेंट होती है सॉल्यूशन की। ठीक है, और उस सॉल्यूशन में हमारे कैटायन और एनायंस प्रेजेंट रहेंगे। जो पर्टिकुलर हमारे बेसिकली कैटायन या एनायन हैं वो हमारे शिफ्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रोड पे। तो एक इलेक्ट्रोड के ऊपर हमारा बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है और दूसरी सिमिलरली इलेक्ट्रोड पे अंदर हमारा रिडक्शन हो रहा होता है। ठीक है, तो इसी हमारे लॉसिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन या फिर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से हम कहते हैं केमिकल एनर्जी जनरेट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जब हमारा बेसिकली एक सॉल्यूशन का ऑक्सीडेशन होगा, सिमिलरली दूसरे का रिडक्शन होगा, तो वहाँ पे हमारे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे। और ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कराने के लिए। तो जब हमारा बेसिकली सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा तब हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी भी आ रही होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो हैं ये हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब बेसिकली बात कर लेते हैं गैल्वेनिक सेल की। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल जो कि हमारी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इसकी हमारी बेसिकली हमारे इसमें इस सॉल्यूशन के अंदर हम पहला लेते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और सेकंड लेते हैं जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जो कैथोड है, कैथोड पे हमारा कॉपर डिपॉजिट होता है और एनोड पे हमारा बेसिकली जिंक डिपॉजिट होता है। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कैथोड और एनोड का हमारा बेसिकली यहाँ पे क्या फंक्शन हो रहा होगा। तो यहाँ पे कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, यानी कि हमारे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे, और एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होगा। तो ये यहाँ पे ये एग्जांपल है, यहाँ पे हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, और इस वाले बीकर में हमने बेसिकली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है। इन दोनों को इंटरकनेक्टेड कर दिया है हमने, और यहाँ पे हमने बेसिकली देखा कि जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जो है हमारे जिंक +2 आयंस जो हैं वो जा कर के हमारे बेसिकली जिंक का, क्योंकि यहाँ पे हमारा यह एनोड है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, तो इस एनोड पे हमारे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा। तो जिंक जो है वो हमारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा और वो यहाँ पे हमारा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा होगा कैथोड की साइड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो कैथोड है, कैथोड पर रिडक्शन होगा, तो यहाँ पे हमारा कॉपर +2 जो हमारी बेसिकली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डेवलप हुआ है वो हमारा कॉपर के अंदर कन्वर्ट होकर के जाके यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा। तो यहाँ पे हमारा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो जिंक +2 आयन हमारे यहाँ से जो है बेसिकली यहाँ पे जो है हमारे रिलीज़ हो रहे थे। ठीक है, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रोड है, हमारा सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रोड है वो हमारा आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो आयंस हैं Cu+2, ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रोड के अंदर जा कर के एक्यूमुलेट कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बेसिकली जिंक, यहाँ से हमारा जिंक +2 आयंस जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की, इसके जो मास में साइज में डिक्रीज आ रहा होगा, और यहाँ पे क्योंकि हमारे जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर जो है हमारे बेसिकली, ठीक है, ये हमारे जाकर के इस इलेक्ट्रोड पे जाकर के एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा मास के अंदर इंक्रीज़ आएगा और यहाँ पे हमारा मास डिक्रीज़ हो रहा होगा। ठीक है, तो इसी मास और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की मदद से हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है रिस्पॉन्सिबल होगा करंट को जनरेट कराने के लिए, तो यहाँ से हमारा आई करंट जनरेट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने बल्ब कनेक्ट कर रखा है, तो जब हमारा करंट फ्लो हो रहा होगा तो यहाँ से हमारा बल्ब बुझ जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो है ये हमारा बल्ब जो है
जलना बंद कर देगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आ जाएगा जहाँ पर कि जिंक +2 आयंस हमारे जो है एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो जाएंगे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। और Cu जो है हमारे कॉपर, ये भी हमारे यहाँ पे हमारे जो है CuSO4 के अंदर सल्फेट आयंस जो हैं वो हमारे एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे बेसिकली बात आती है Cu हमारे एक्सेस अमाउंट में क्यों नहीं प्रेजेंट होंगे, तो Cu जो है वो हमारे बेसिकली इलेक्ट्रोड पे जा कर के एक्यूमुलेट हो गए हैं, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोड का मास इंक्रीज़ हो गया है। तो यहाँ पे जो बेसिकली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमारे केवल सल्फेट बच रहे होंगे, और सल्फेट हमारे होते हैं, सल्फेट पे चार्ज होता है -2, तो ये हमारा बेसिकली एक एनायन है। और जब ये हमारा एनायन एक्सेस में हो जाएगा तब हमको रिक्वायरमेंट होगी बेसिकली सॉल्ट ब्रिज को अप्लाई करने की। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज जो है बेसिकली जितने भी हमारे चार्जेस हैं, चाहे वो हमारे कैटायन के चार्ज हो या फिर एनायन के चार्ज हो, जो हमारे एक्सेस अमाउंट में चार्ज प्रेजेंट रहते हैं, उनको जो है बेसिकली न्यूट्रल स्टेट में लाने का काम करता है। तो यहाँ पे हम सॉल्ट ब्रिज के अंदर कुछ पेस्ट भरते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट कहते हैं। ये हमारा बेसिकली KCl का होता है या फिर हमारा KNO3 का हो सकता है, अमोनियम नाइट्रेट का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने KCl का पेस्ट बढ़ा। तो यहाँ पे जो हमारे बेसिकली जिंक +2 आयन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर एक्सेस अमाउंट में थे, तो इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ से हमारे क्लोराइड आयन जा रहे होंगे, और यहाँ पे हम बेसिकली कह सकते हैं कि न्यूट्रल चार्ज मेंटेन होगा, बैलेंसिंग हो रही होगी। सिमिलरली यहाँ पे कॉपर हमारे जो है बेसिकली एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे हमारा पोटेशियम जो है कॉपर के साथ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली सल्फेट सॉल्यूशन एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट था, ठीक है, SO4-2। तो यहाँ पे हमारे एनायन एक्सेस में थे, तो यहाँ पे हमारा K+ चार्ज जा रहा होगा इसको बैलेंस कराने के लिए। अब यही रिएक्शन हमने बेसिकली यहाँ पे लिखी है कि एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन के केस के अंदर आप जो है देखेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपने पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर, ठीक है। और कैथोड में हमारा रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं Zn है, तो यहाँ पे जो Zn है तो ये बेसिकली आप बता सकते हैं हमारा बेसिकली किस स्टेट में प्रेजेंट रहेगा। तो Zn जो है ये हमारा सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हो रहा होगा, इसके ऊपर चार्ज होगा 0, और ये हमारा बेसिकली Zn+2 में चला जाएगा। ये जो मीडियम है Zn+2 का, ये वर्क कर रहा होगा हमारा एज दी एक्वस मीडियम, ठीक है। सिमिलरली हमारा कैथोड पर रिडक्शन होगा, तो +2 से 0 स्टेट में जो है हमारे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये गिवन है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा कितना होता है, चाहे हम बेसिकली लिखें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का या फिर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का। तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हमारा पॉजिटिव 1.10 वोल्ट होता है। ये कैसे निकालते हैं हम आगे पढ़ेंगे। इसको निकालने के लिए हमको रिक्वायरमेंट होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। जब हम बेसिकली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में से स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तब हम बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे होते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं सॉल्ट ब्रिज जो हमने अप्लाइड किया था जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो उसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन कुछ नहीं, यहाँ पे जो है बेसिकली हम जो सॉल्ट ब्रिज अप्लाई करते हैं, ये हमारा बेसिकली एक तरह का पेस्ट होता है अगर प्लांट पे पेस्ट, और यहाँ पे हम बेसिकली एक्सेस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज का हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें वेरियस टाइप्स के पेस्ट ले सकते हैं हम, KCl ले सकते हैं, KNO3 और यहाँ पे NH4NO3, ठीक है। इन 3 टाइप के पेस्ट ही हम कंसिडर कर रहे होंगे अगर प्लांट के अंदर एक्सेस चार्ज की न्यूट्रलिटी को मेंटेन कराने के लिए। फिर बात आती है हमारी नेक्स्ट टॉपिक की, और वो है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम बेसिकली सेल पोटेंशियल भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने सेल पोटेंशियल के केस में बेसिकली जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, इलेक्ट्रोड लिया जिंक की, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली जिंक और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के बीच में हमारी बेसिकली इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में हमारी एक लेयर डेवलप्ड हो जाएगी। ये जो लेयर हमारी डेवलप्ड होगी, इस पे हमारा चार्ज प्रेजेंट होगा, इसी को हम कहते हैं बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब ये हमारा चार्ज क्यों आता है,
क्योंकि यहाँ पे हम बेसिकली सेल पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट होता है वो हमारा बेसिकली कैटायन और एनायन के बीच में जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के बीच में जनरेट होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक प्रेजेंट है जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सल्फेट आयन प्रेजेंट जो कि -2 में है, ठीक है। अब ये जो जिंक है ये हमारा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल और चार्जेस के बीच में जो हमारी बैरियर डेवलप हो जाएगा या फिर हम कह सकते हैं एक बाउंड्री डेवलप होगी जिस पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा होगा, उसी को हम कहते हैं सेल पोटेंशियल, ठीक है। अब सेल पोटेंशियल को लिखने के लिए हमको 2 रिक्वायरमेंट होती हैं। पहली होती है इलेक्ट्रोड, बेसिकली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड एट ऑक्सीडेशन, जिसको हम बेसिकली स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है। फिर होती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन, जिसको हम SRP वैल्यू कह रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे E नॉट ऑफ सेल निकालने के लिए हम लिख सकते हैं कि जो हमारा SRP है वो हमारा SOP के जो है बेसिकली वो हमारा माइनस के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम SRP को लिख सकते हैं = माइनस टाइम्स ऑफ SOP। ये हमने क्यों लिखा, ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि जिंक जब हमारा 0 से +2 में जाएगा तो इसकी वैल्यू हो रही होगी कुछ SRP की, तो इसी को SOP में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं कि जिंक का यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन नहीं होकर के सिमिलरली केस में हमारा रिडक्शन भी हो रहा होगा। यदि हम यहाँ पे जिंक +2 इलेक्ट्रॉन और जिंक बना दे तो हमारा बेसिकली एक ही मेटल का जो है ऑक्सीडेशन भी होगा और सिमिलर मेटल का हमारा रिडक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे हम जो है E नॉट ऑफ सेल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। फिर आती है बात हमारी बेसिकली गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन की। तो गैल्वेनिक सेल के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बेसिकली जो है एक एनोड कंसीडर करते हैं। आप जानते हैं एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और एक हम कंसीडर करते हैं कैथोड, जहाँ पे हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बीच में हमारा प्रेजेंट रहता है साल्ट ब्रिज, जो कि हमारी दोनों के एक्सिस चार्ज हैं उनको बैलेंस कराने के लिए, न्यूट्रलिटी को मेंटेन कराने के लिए साल्ट ब्रिज की हमको रिक्वायरमेंट हो रही होती है, ठीक है। अब यहाँ से जो जिंक है ये हमारा 0 से +2 में जा रहा है, तो हम कह सकते हैं इसका जो है बेसिकली गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और ये जो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हमारा बताता है, ये हमको रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये हमारा जो बेसिकली मेटल है जिंक, ये हमारा जो है एनोड पे जा रहा होगा। सिमिलरली Cu+2 से 0 में गया तो हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ये हमको बताता है कि कॉपर जो है हमारा कैथोड पे जा कर के डिपॉजिट होगा, ठीक। तो ऐसे हम जो है गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर है हमारा बेसिकली, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे हमारा Fe+3 से Fe में गया है, तो हम जानते हैं यहाँ पे जो है क्या हुआ है, यहाँ पे +3 से हमारा जो है 0 में गया है, तो यहाँ से हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लिखते हैं कैथोड पे, ठीक है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो जिंक है ये भी हमारा में जिंक +2 से और 0 पे गया है, तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ये हमने एनोड पे कंसिडर किया है, क्योंकि यहाँ पे जो है जब हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है। और ये जो बीच का हमारा सिंबल है ये हमको बताता है कि यहाँ पे हमारा फेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिंक सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ था। सिमिलरली ये जो हमारा आयरन है ये भी मोल्टन स्टेट से या फिर हम कह सकते हैं लिक्विड स्टेट से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं हमारी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की, जिसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो है बेसिकली हाइड्रोजन गैस की सप्लाइड कराते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, और वो जो है हमारा कांस्टेंट प्रेशर है 1 atm का। बीच में हम जो है हाइड्रोजन गैस की सप्लाई करते हुए इसमें जो है बेसिकली कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रोड। ये जो हमारी इलेक्ट्रोड है हमारी प्लेटिनम वायर की बनी हुई होती है, ये हमारी बेसिकली एक टाइप की इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा चार्जेस प्रेजेंट होगा ये इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या करेगी, उस चार्जेस को बैलेंस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो चार्जेस आएगा तो ये हमारा सॉल्यूशन ओवरऑल जो है HCl का सॉल्यूशन है, यानी कि ये हमारा बेसिकली कैसा है, एसिडिक सॉल्यूशन है। तो एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर आप जानते हैं हमारी चार्जेस की न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो पाती, एक चार्ज जो है हमारे बेसिकली एक्सिस में प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा Cl है ये हमारा नेगेटिव चार्ज दे रहा होगा, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस सप्लाइड कर रहे हैं और ये प्लेटिनम वायर जो है इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सिस में एनायन डेवलप था
तो एक्सिस में हमारा बेसिकली कैटायन डेवलप्ड हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं H+ आयन जो है वो हमारे एक्सिस अमाउंट में डेवलप्ड हो रहे होंगे। अब सिमिलरली यहाँ पे हम ये भी बता सकते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक हमारा ऐसा टाइप का इलेक्ट्रोड है जहाँ पे कि हाइड्रोजन का खुद ही तो ऑक्सीडेशन होता है और हाइड्रोजन का इटसेल्फ जो है हमारा रिडक्शन होता है। ठीक, तो कैथोड पे हम ये रहा हमारा बेसिकली, यहाँ से हम जो है क्या किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कैथोड पे रिडक्शन हुआ है, तो H+ से जो है हाफ 0 में जा रहा है, और बेसिकली जब हमारा H2 से H+ में जाएगा तो तब हमारा ऑक्सीडेशन होगा। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर एक ही गैस का, और वो गैस है हमारी हाइड्रोजन, उसी का ही हमारा रिडक्शन होता है और उसी का ही हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। और बेसिकली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है इनकी जो E0 की वैल्यू है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट SRP, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट SOP की वैल्यू को हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारी रेफरेंस वैल्यू है। इसके अपर में जब भी जाएंगे तो वो हमको बता रही होगी, वहाँ पे हमारे बेसिकली जो एग्जिस्ट करेंगे वो हमारे जो है इसके बिलो में हमारे मेटल एग्जिस्ट करेंगे और इसके अबव में हमारे नॉन मेटल एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जहाँ पे E0 की वैल्यू को हम रेफरेंस जो है वैल्यू मानते हैं। ठीक है, और यहाँ से फिर हमारे 2 टाइप, और इसमें हम देखते हैं कि बेसिकली जो मेटल्स हैं वो हम वहाँ पे क्या हो रहा है, तो मेटल्स के अंदर हमारा ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और नॉन मेटल्स के अंदर हमारा रिडक्शन होगा क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और ये आप जानते हैं रिलेशन E0 SRP - E0 SOP के इक्वल हो रहा होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी बता सकते हैं कि यदि हमको बेसिकली एक का SOP मालूम है और एक मेटल का SRP मालूम है, तो यदि हमको दोनों मेटल का SRP मालूम कराना है, तो यदि हम जिसका SOP मालूम है तो उसके नेगेटिव टाइम्स जो है हमारी SRP की वैल्यू आ रही होगी। ये हमको ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक, फिर बात आती है नस्ट इक्वेशन की। तो नस्ट इक्वेशन में हम जो है E0 ऑफ सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसिडर करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ई सेल की हमको फाइंड आउट करनी रहती है, और ये कुछ फैक्टर हैं जो कि गिवन रहते हैं और कुछ फैक्टर इनमें से कांस्टेंट भी रहते हैं। जैसे टेम्परेचर जो है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारी कांस्टेंट शो करेगा वैल्यू। फेराडे हमारा ये कांस्टेंट होता है 96500 कूलाम, ये शो करता है, और आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिस इसकी वैल्यू 8.314 जूल मोल केल्विन होती है। ठीक है, तो ई ऑफ सेल निकालने के लिए हमको रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे E0 ऑफ सेल, और ये आप जान गए E0 ऑफ सेल कैसे निकलता है। E0 ऑफ सेल जो है हमारा बेसिकली E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, यानी कि E0 ऑफ SRP माइनस E0 ऑफ SRP की वैल्यू से निकल रहा होता है। ठीक है, और रिलेशन ये आप जानते हैं कि SRP और SOP में रिलेशन क्या है। SRP जो है वो हमारी माइनस E0 ऑफ SOP के इक्वल आ रही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने रिएक्शन कंसिडर की है, ये हमारी रिएक्शन ए से प्रोडक्ट बना रही है। तो यहाँ से हम जानते हैं बेसिकली जो हमारा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हमारे ए के मोल कंज्यूम हो रहे होंगे, तो ये जो हमारा ए है ये एक्ट कर रहा होगा एज द रिएक्टेंट, और यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट के अंदर मोल्स फॉर्म्ड होते हैं, तो ये हमारा एक्ट कर रहा होगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमको बेसिकली क्यू की वैल्यू को निकालने के लिए, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर नेक्स्ट इक्वेशन में हमारा क्यू भी आता है, ये रहा हमारा लॉग क्यू, तो क्यू की वैल्यू जो है बेसिकली कैसे निकलती है, तो क्यू की वैल्यू में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेते हैं डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ऐसे हम जो है यदि हमको कंसंट्रेशन की वैल्यू मालूम है प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की, तो हम क्यू की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। फिर है हमारा E0 ऑफ सेल, तो यहाँ पे हम E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड लेते हैं। कैथोड पे हमारा आपको ध्यान रखना रिडक्शन होता है, एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ऐसे हम जो है बेसिकली इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली E0 ऑफ सेल कैलकुलेट करके गिवन है, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि E0 ऑफ, यहाँ पे हमारा कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, ये है जो कॉपर की स्टेट है, ये हमारी एक्वस स्टेट है, ये वाली कॉपर की जो स्टेट है हमारी सॉलिड स्टेट है। इसके अंदर जो है हमारा बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसकी वैल्यू है हमारी बेसिकली 0.3 वोल्ट। तो हम कहेंगे जिस भी स्टेट के अंदर हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारी एक्ट हो रही होगी एज द रिडक्शन, और रिडक्शन के अंदर जो है हम SRP वैल्यू कंसिडर करते हैं। ठीक,
फिर नेक्स्ट है हमारी ई नॉट ऑफ जेड एन ऑब्लिक जेड एन प्लस 2। यहाँ पे हमारा जेड एन सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है एक्वस स्टेट के अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर, और बीच में जो हमारा साइन है ये हमको बता रहा है कि यहाँ पे हमने जो है बेसिकली फेस ट्रांसफॉर्मेशन किया है। इसकी वैल्यू गिवन है ई नॉट की 0.76। तो यहाँ पे हमारा 0 से +2 में जा रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। जब ऑक्सीडेशन होगा तो हम जो यहाँ पे वैल्यू कंसिडर करेंगे वो हम कंसिडर कर रहे होंगे SOP वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी SOP वैल्यू आ जाएगी। अब ई नॉट ऑफ सेल निकालने के लिए हम लिख सकते हैं ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, यानी कि SRP माइनस SOP, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 0.34 माइनस 0.76, तो ये यहाँ पे हमारा इक्वल आ जाएगा -0.76 के, ठीक है। तो ऐसे हम जो है बेसिकली ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि नस्ट इक्वेशन की एप्लीकेशन क्या है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि Q की वैल्यू को फाइंड आउट कराने के लिए हमको नस्ट इक्वेशन की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। Q क्या बताता है? Q बताता है हमको बेसिकली कि यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, जिसमें कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कैलकुलेट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। फिर सेकंड फैक्टर इसमें ये है कि ई नॉट ऑफ सेल को डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे हम नस्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं। थर्ड फैक्टर ये है कि गिब्स फ्री एनर्जी भी हम जो है बेसिकली नस्ट इक्वेशन की मदद से निकालते हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी का जो रिलेशन है वहाँ पे हम जो G है उसको कंसिडर करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, और वो हमारी -NFE ऑफ सेल के इक्वल आ रही होती है, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी हमारी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के इक्वल भी होती है। जब हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लग रहा होगा तब हमारी डेल्टा G नॉट अप्लाइड होगी, और जब हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगेगा तब हमारी डेल्टा G एनर्जी आ रही होगी। ये हम पढ़ेंगे आगे चल करके, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन गिवन है और यहाँ पे बताना है कि EM ऑफ द सेल क्या होगा। अब EM ऑफ द सेल जो है यहाँ पे हमको केवल ई नॉट ऑफ सेल बताना है, ठीक है। तो यहाँ से हम बेसिकली ई नॉट ऑफ सेल निकाल लेंगे। ई नॉट ऑफ सेल हमारा निकलता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, और ये आप जानते हैं कैथोड पे हमारा रिडक्शन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम SRP वैल्यू कंसिडर करेंगे। एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पे हम SOP वैल्यू कंसिडर करेंगे। लेकिन जब भी हम इक्वेशन में इनको पुट कर रहे होंगे तो दोनों ही जो SOP है उसको भी हम कन्वर्ट करेंगे SRP की टर्म्स में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारा बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये शी जो है ये हमारा बेसिकली एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, और इसी के रेफरेंस में हम या तो बेसिकली SOP की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं या फिर हम SRP की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन। तो यहाँ पे हमारा Fe जो है ये +0 स्टेट में है और ये कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे +2, क्योंकि सल्फेट के ऊपर जो चार्ज है वो है -2, तो ये हो जाएगा +2। तो 0 से +2 जा रहा है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो यहाँ से हमारा बेसिकली ये चला जाएगा, हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हमारा जो है बेसिकली ऑक्सीडेशन होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी SOP की 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे गिवन है 0.5, ठीक है। अब ये हमारा बेसिकली हो गया आयरन के लिए। अब कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में जा रहा है, तो यहाँ पे हमारी SRP की वैल्यू आई। तो जो हमारी SOP की वैल्यू आई थी आयरन के रिलेटेड, तो उसी को हम यदि जब हम बेसिकली SRP में कन्वर्ट कर लें तो हम फाइनली बेसिकली वैल्यू को अप्लाइड कर सकते हैं ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड की टर्म्स में, ठीक है। तो ई नॉट ऑफ कैथोड जो आई वो आई हमारी बेसिकली 0.4 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ से माइनस का साइन लगा देंगे। ई नॉट ऑफ एनोड हो जाएगी हमारी -0.5, क्योंकि आयरन जो था वो हमारा पहले जो है बेसिकली यहाँ पे हमारा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा था, उसका हो रहा था बेसिकली ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन को हमने बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट किया है, तो माइनस का साइन लगाया है यहाँ पे। तो इसकी ओवरऑल ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0.9 वोल्ट, ठीक है। तो इस वीडियो में आप समझ गए बेसिकली EMF से रिलेटेड न्यूमेरिकल नस्ट इक्वेशन की बात कर ली हमने, एप्लीकेशन देख लिया। नस्ट इक्वेशन की एप्लीकेशन जो है EMF ऑफ सेल को डिटरमाइन करने के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Q को डिटरमाइन करने के लिए, और गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा G रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हम जो है बेसिकली नस्ट इक्वेशन का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो बाकी की नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे गिब्स फ्री एनर्जी हमारी होती क्या है, जिसको हम डेल्टा जी से डिनोट करते हैं, और उसकी फाइनली वैल्यू हम कैसे निकाल रहे होते हैं। किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर डेल्टा जी की नॉट की वैल्यू हमारी क्या आ रही होगी, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो गिब्स फ्री एनर्जी को जो है अफेक्ट करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।